गुड मॉर्निंग। चलो हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं। जो टॉपिक रहेगा मोस्टली मेरा डेवलपर के लिए रहेगा। ओके। जैसे कि आपको पता है कि एआई के मल्टीपल टूल्स आए हैं मार्केट में। चैट जीपीटी हो गया, को पायलट हो गया, या मल्टीपल टूल्स है। तो हम डेवलपर के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ में कैसे वो टूल यूज़ करेंगे। अभी तक हमने देखा चैट जीपीटी के ऊपर कोई उनको प्रॉम्प्ट हमने दिया तो वो ऑटोमेटिकली हमें कोड जनरेट करेगा। बट मान लीजिए कि आप एग्जिस्टिंग वेरी बिग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको कोई एआई के टूल्स यूज़ करके आपको आपका स्पीड इंक्रीज करना है। मान लीजिए कि आप कोई एक कोड लिख रहे हो तो उसको इट्स टेकिंग मस्ट मोर टाइम। बट आप को पायलट यूज़ करके आप कैसे आप इजीली उसको एनहांसमेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसका यूज़ करके बेटर वे से कोड राइट कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो स्क्रीन के ऊपर मैं फर्स्टली थोड़ा सा आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे हमारे कोड की साइड। हम को पायलट कैसे लिंकिंग करेंगे हमारे कोड के साइड, कैसे को पायलट यूज़ करके हमारा कोड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या बेटर वे से राइट कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको टेकिंग टाइम मच मोर टाइम लग रहा है तो को पायलट से हम कैसे वो कोड जनरेट करके हम यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर को पायलट यूज़ होता है वो देख लेते हैं। चलो स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये मेरी स्क्रीन है। ओके, जहाँ पर मैंने कुछ गिटअप को पायलट बेसिकली हम यूज़ करेंगे। सो गिटअप के को पायलट के दो बेसिकली टाइप्स आते हैं, आप कहना चैट और एक आता है एडिटर। तो चैट के ऊपर जो आप टाइप करेंगे वो आपको एज इट इज़ उसका आंसर मिलेगा। बट ये जो एडिटर है, को पायलट एडिटर, बेसिकली यहाँ पर आपकी जितने आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने फाइल्स है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसको डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। कुछ आपने कमांड दी तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, और ये आपका डेवलपर का कोड रहेगा। बेसिकली ये दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं। आई विल शो यू ऑल्सो द प्रोग्राम साइड। तो बेसिकली आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो हम वी एस कोड नॉर्मल यूज़ करेंगे, उसके अंदर प्लगिंग करेंगे को पायलट का और यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली देखो, ये लॉजिकली डेवलपर यूज़ कर सकते हैं। डेवलपर कोई भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, एनी, एंड आपका कौन सा भी प्रोजेक्ट रहेगा तब भी आप बेटर वे से आप यू कैन यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्क्रम मास्टर बेसिकली कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हो जो मैनेज करती है टीम। जिरा यूज़ कर सकते हो या अनदर कोई भी जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बेटर वे से मैनेज कर सकते हो। तो ये को पायलट ऑटोमेटिकली आपको जिरा की स्टोरीज, उसके सब टिकट्स, उसको सारे आपको जो बाइफ्रिकेशन करके देगा। बिजनेस एनालिटिक्स जो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, वहाँ पर भी यहाँ पर को पायलट इज़ वेरी मेजर रोल है, जहाँ पर आप गैदर कैसे ही करना, फिर बाद में क्राइटेरिया कैसे मेंशन करना, क्या करना, तो ये बेस यूज़ कर सकते हैं। टेक आर्किटेक्चर की डायग्राम, जो क्लास डायग्राम रहेगी, यूज़ केसेस डायग्राम रहेगी, या कोई भी आर्किटेक्चर डायग्राम रहेगी, तो उनको आप अपने वो प्रॉपरली प्रॉन्ट जो टेक्स्ट उनको इंक्वायरी पास की, क्वेरी पास की, तो आपको पूरे आर्किटेक्चर की डायग्राम मिल जाएगी। आर्किटेक्चर की डायग्राम कोई भी आप .puml फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा। कोड आपको कॉपी करना है, दैट्स पेस्ट करना है। और अदर फील्ड मान लीजिए मैंने अभी जो, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की हूँ तो यहाँ पर मैं आपको मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड के ही अभी ये इतने ही फील्ड नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर की, कोई अनदर फील्ड रहेगी वो वहाँ पर आप को पायलट यूज़ कर सकते हो। अदर फील्ड मतलब अनदर सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी इंडस्ट्री के जितने भी फील्ड रही वहाँ पर भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो को पायलट के। जो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्जन को पायलट का यूज़ कर रहा हूँ, बट को पायलट के जो प्लान्स आते हैं मंथली कुछ $10 या $15 लेगा। ओके, तो वो मैं पर्सनली रिकमेंड ईच एंड एवरी डेवलपर को पायलट यूज़ करना। को पायलट नहीं, बट एआई के ऐसे कुछ टूल्स है वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि गूगल के टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स है। उनको जो जो टूल्स आपको जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी प्रोवाइड जो कर रही है, फर्स्टली यू कैन रिक्वेस्ट कंपनी, एंड कंपनी प्रोवाइड करते तो देन बेटर, क्योंकि आपकी सारे पेइंग कंपनी करेगी, आप यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस कंपनी पे नहीं कर रहे तो यू कैन पर्सनली बाय एंड यू कैन यूज़। ओके, को पायलट हमेशा यूज़ करना, ये आपका कोड बेटर वे से राइट करेगी और आपको पता चल जाएगी किस तरीके से हम
राइट कर सकते हैं बेटर वे से, तो डेवलपर के लिए बेटर है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना और राइट करने के लिए बेटर है। तो ये तो हुआ एक तरीके से सैम्पल, मैंने एक डायग्राम बताया कि किस तरीके से हम कोपायलट यूज़ करेंगे हमारे कोड के अंदर। तो मैं अभी लेट शो यू फर्स्टली VS कोड। ओके, तो VS कोड के ऊपर जाएंगे, कोपायलट इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंशन टाइप करना है गिटहब कोपायलट। ओके, तो फर्स्टली ये इंस्टॉल करना, फर्स्ट वाला गिटहब कोपायलट, एंड सेकंड वन इज आल्सो कोपायलट चैट। तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। ओके, ये देखो सेकंड, या दो इंस्टॉल करने हैं, गिटहब कोपायलट एंड गिटहब कोपायलट चैट, दोनों इंस्टॉल करने हैं आपके सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर या नीचे कहीं ना कहीं एक गिटहब का कोपायलट का आइकॉन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फर्स्टली आपको फ्री से लॉगिन करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे लॉगिन करने, तो गिटहब कोपायलट से ही लॉगिन करना। गिटहब कोपायलट से लॉगिन करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो ये वाला मैंने जैसे बताया था आपको चैट, और ये आपका एडिटर। ओके, तो फर्स्टली इसका यूज़ केस क्या देख लेते हैं। तो यूज़ केस इज़ वेरी बेसिक है। देखो मैंने कुछ कोड लिखा है। ओके, ये मेरा कोड है और मैंने कुछ एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने कुछ एटम के अकॉर्डिंग कुछ कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, मोलिकुलर्स। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। सो करंटली माय रोल इज़ फ्रंट एंड रिएक्ट। यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे गिटहब कोपायलट, यूजिंग आपका मान लीजिए कि कोड रिफैक्टरिंग, कोड रिव्यू हो गया, यूनिट टेस्ट केसेस राइटिंग हो गया, मल्टीपल जितने आपके डेवलपर के जितने आप काम करते हो, जितने रोल्स है, सभी रूल के अंदर आप यूज़ कर सकते। सभी नहीं, कंसिडर करना कि आप 15 टास्क कर रहे हैं, तो अराउंड 30 या 40 टास्क तो ईजिली कोपायलट आपके करके देगा। ओके, तो जैसे कि देखो आइटम के अंदर हम जाते हैं, कंसिडर करना कि चेक बॉक्स है। ओके, चेक बॉक्स मैंने ये सिंपल कंपोनेंट यूज़ किया है, जहाँ पर मैंने कुछ इंटरफेस यूज़ किया है और कुछ मैंने कंपोनेंट यूज़ किया है, और यहाँ पर कुछ कंपोनेंट के अंदर मैंने चेक बॉक्स के रिलेटेड जो लॉजिक लिखा है। बट इसका मुझे क्या करना है, यूनिट टेस्ट केसेस लिखनी है। बट मान लीजिए मुझे यूनिट टेस्ट केसेस ऐसे लिखिए जो मान लीजिए कि आप VI टेस्ट या जेस्ट यूज़ करके भी, या कोई भी अनदर लाइब्रेरी यूज़ करके यूनिट टेस्ट केसेस आप लिख सकते हो। बट यूजिंग चैट GPT से आप कैसे यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये फाइल ओपन करनी है मेन एक्टिव स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर लिखना है प्लीज़ राइट यूनिट टेस्ट केस। ओके, तो आपको ये पूरा ये क्या करेगा, फर्स्टली ये फाइल रीड करेगा, और इसकी देखो इसने ये रीड की और इसकी यूनिट टेस्ट केसेस ऑटोमेटिकली आपको राइट करके देगा। देखो ये सारे उसने टेक्स्ट केसेस, अब हम क्या करेंगे, दैट सेट कॉपी करेंगे ये सारे यूनिट टेस्ट केसेस। हाँ, कंसिडर करना कि ये सारे यूनिट टेस्ट केसेस उसने लिख के दिए हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो 100% प्रॉपरली आ जाएगा, कुछ एक दो इशू हो सकते हैं, वो आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चेक बॉक्स डॉट स्पेक डॉट TSX ये मैंने फाइल की और यह इम्पोर्ट कर दिया, दैट्स इट। अब ये देखो पूरा हमें वो चैट GPT पूरा एक तरीके से यूनिट टेस्ट केसेस लिख के दिए। रेंडर चेक बॉक्स विद डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है SBI चेक, ये उसने डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स दिए। रेंडर चेक बॉक्स विद कस्टम प्रॉप्स। ओके, तो कस्टम प्रॉप्स यहाँ पर आपने कस्टम प्रॉप्स दे दिया है। कॉल्स ऑन चेक विद करेक्ट आर्गुमेंट विद द चेक बॉक्स इज क्लिक्ड। तो इसने कुछ सारे टेस्ट केसेस ऑलमोस्ट कवर की। मान लीजिए कि ऑलमोस्ट तो देगा 80-90%, बट एक दो मान लीजिए मिस हो रहे तो यू कैन आप भी राइट कर सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट ये रन कर देता हूँ कि ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। NPM रन टेस्ट कर दिया, तो अभी ये टेस्ट करेगा। इसके अंदर कुछ इश्यू भी आ सकते हैं। देखो ये यहाँ पर कुछ नहीं, उसने VI टेस्ट किया, बट हमने क्या किया है VI या इसने जेस्ट करके यूज़ किया, बट हमने VI टेस्ट किया है। तो ऐसे कुछ उसको पता नहीं है कि किस तरीके से। तो हमें कहाँ पर है लाइन नंबर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 32। ओके, यहाँ पर देखिए ये दो, ये मैंने VI टेस्ट किया है, तो उसको पता नहीं है। अभी ये आ जाएगा एरर, इट्स ओके। बट ये हमने VI टेस्ट, जहाँ पर मैं शो कर देता हूँ packet.json के अंदर जाएंगे और टेस्ट के अंदर देखो VI टेस्ट हमने यूज़ किया है। ओके,
तो अभी ये हमने कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली रन हुआ। अब इन कंसिडर करना कि इसके अंदर कुछ मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि SBI बैंक उसने गेट कर दिया और गेट कर बैंक वन कर दिया मैंने, ओके, जस्ट फॉर चेकिंग ये फेल हो रहा है कि नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारे हमें यूनिट टेस्ट केसेस एक मैंने शो किया आपको कि हम किस तरीके से इसको यूनिट टेस्ट केसेस ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट है, कंसिडर करना है चेक बॉक्स ले लेते हैं। अब चेक बॉक्स के अंदर कोई फंक्शन है, ओके, जस्ट सेकंड, तो हम जाएंगे अनदर कोई कंपोनेंट के अंदर जहाँ पर कुछ मैंने फंक्शन यूज़ किया है। हाँ, ये मेरा फंक्शन है, कंसिडर करना है कस्टम इनपुट फॉरवर्ड। कोई बिग फंक्शन लेते हैं जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये OTP है, OTP के लिए यूज इफेक्ट, और ये चेंज पिन, और ये चेंज है, ओके, ये कंसिडर करना। तो इसी को मैंने सिलेक्टेड किया, तो यहाँ पर कहेंगे सिलेक्टेड कोड ऑप्टिमाइज। ओके, तो उसने क्या ऑप्टिमाइज किया है, देखो मैंने कुछ यहाँ पर लिखा था तो उसने अनदर वे से लिख के दिया है, ओके ओके, जैसे हाँ, सॉरी माय स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स ओके। ऑप्टिमाइज, तो उसने देखो ऑन चेंज कर दिया, ऑन चेंज करने के बाद इवेंट यहाँ पर वैल्यू ली, पिन नंबर लिया, वैल्यू ली, बट इसने क्या किया, वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने जो कंडीशन लिखी थी इज नल पिन नंबर और इज इक्वल वैल्यू डॉट लेंथ, बट उसने क्या किया एक ही लाइन के अंदर नॉट इज इक्वल टू वैल्यू और इज नन। तो ये मतलब लॉजिकली मैंने यहाँ पर जो लेंथ इज इक्वल टू जरूर लिखी थी तो उसने नॉट इज इक्वल टू लन, मतलब ये क्या हो गई, एक फॉल्स वैल्यू उसने ऑलरेडी कंसिडर की, फॉल्स और ट्रूली वैल्यू वो कंसिडर कर रहा है। और यहाँ पर उसने जो कंडीशन लिखी है नीचे वाली तो एज इट इज़ लिखी, ओके, इंडेक्स का भी, ये भी और ये भी, तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से हो सकते हैं। तो आपको कोई आपने कोई बड़ा फंक्शन लिखा है तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन वो भी आपको कोपायलट करके देगा। ये तो हो गया एक तरीके से चैट का। इस तरीके से आप मल्टीपल कोपायलट के प्रॉम्प्ट यूज़ करके आपका कोड बेटर वे से राइट कर सकते हो। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, ये वे इज़ वेरी इंटरेस्टेड है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको मल्टीपल फाइल्स है, मल्टीपल फाइल के लिंकिंग करके आप उसको कुछ क्वेरी देके आप जनरेट कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, जस्ट सेकंड, तो मैं जाता हूँ अगेन द चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। तो अभी भी देखो मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो फर्स्टली इसका CS मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, ओके, CS मॉडल पैटर्न। और सेकंड पॉइंट है कि मैंने एक यूटिल्स के अंदर एक फंक्शन लिखा है जो अभी करंटली जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, टेलविन यूज़ किया है। टेलविन के थ्रू मैंने क्लासेस अप्लाई किए। देखो यहाँ पर क्लास नेम फ्लेक्स रो आइटम सेंटर, फिर बाद में फ्लेक्स MT1, इस तरीके से मैंने क्लासेस लिखे हैं, ओके। बट मुझे क्या करना है, इसका ड्रॉबैक्स क्या है कि इसको मान लीजिए इन फ्यूचर में कुछ अनदर सिमिलर टू टेलविन CSS क्लास आया तो ये मर्ज हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो ओवरराइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक मर्जिंग यूज़ करना पड़ेगा। और कंसिडर करना कि दो प्रोजेक्ट है, एक कंपोनेंट आप अनदर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, कंसिडर करना ये आपका कोर कंपोनेंट है, ये अनदर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इसके जो क्लासेस है वही क्लास रहेगी। तो जो मेन प्रोजेक्ट की आपकी क्लास रहेगी वो इसको ओवरराइड हो जाएगी। तो इसके लिए इसका एक अलग आई विल क्रिएट अनदर टॉपिक कि CS मॉडल कैसे यूज़ करेंगे, टेलविन CSS मर्ज कैसे करेंगे। अभी के लिए यू कैन फोकस ऑन द कोपायलट के ऊपर, ओके। तो मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है यूजिंग कोड कोपायलट, सारे प्रोजेक्ट के अंदर मॉडिफाई करना, सारे फाइल्स के अंदर। तो अभी के लिए कंसिडर करना मैं आपको एक ही फाइल दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर सारे अपने जितने फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करना है, लेट मी शो यू। अभी देखो यहाँ पर हम ChatGPT के ऊपर ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जाके मल्टीपल ऐप फाइल ऐड कर सकते हो। तो मेरा एक ही टास्क है, जहाँ जहाँ पर वो मैंने क्लासेस यूज़ किए हैं, ओके, जहाँ जहाँ पर मैंने क्लासेस यूज़ किए हैं उसको क्या करना है, फर्स्टली व्रैप करना है CN मतलब जो, लेट मी शो यू, कोपायलट कोर यूटिल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखो फर्स्टली CLX ये लाइब्रेरी है जहाँ पर आप डायनेमिक क्लास अप्लाई कर सकते हो। और ये टेलविन CS मर्ज, तो कुछ CS के सिमिलर क्लास आपको क्लास मिल जाएगा तो वो ओवरराइड नहीं करेगा, वो मर्ज कर देगा प्रॉपरली।
और यहाँ पर मैंने कुछ cn फंक्शन बनाया है जहाँ पर मैंने इनपुट्स एरे ऑफ द आ जाएगा, ऑब्वियसली क्लासेस रहेगी और मर्ज करेगा CLX के थ्रू जो इनपुट क्लासेस आए हैं। ओके, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा फिर बाद में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी चेकबॉक्स कंपोनेंट है। सो फर्स्टली टेलविन मॉड्यूल फाइल इंपोर्ट की और हमें और एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो रहेगी हमारी CN वाली। ओके, फॉर्म अभी देखो कोपायलट हमने यूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली वो सजेशन भी देगा, सजेशन मिल गया हमें। ओके, फ्रॉम तो ये CN हमने यूज़ किया नहीं, बट इसको भी हम क्या कहेंगे, अभी इसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट एस फ्रॉम। ओके, अभी हमें C एंड S के थ्रू जितने हमने क्लासेस यूज़ किए हैं उसको प्रॉपरली लिखना है। ओके, यूजिंग टेलविन मर्ज एंड CSS मॉडल। तो हम क्या करेंगे, ओके तो हम अभी जैसे हमने चार्ट डिस्कस किया इस तरीके से मैंने आपको शो किया था कि यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये है कोपायलट एडिटर, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके जितने आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी फाइल रहेगी वो उस फाइल के अंदर सारे ऑपरेशन करके देगा। मतलब कंसिडर करना कि आपकी कुछ पेरेंट फाइल है, चाइल्ड फाइल है, मल्टीपल, तो आप एक एक फाइल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे नीचे गए ना तो यहाँ से भी आप ऐड फाइल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जाके आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप मल्टीपल फाइल कर सकते हैं। जैसे कि ये बटन हो गया, तो इस दोनों फाइल के ऊपर एट ए टाइम आप ऑपरेशन कर सकते हो। बट अभी मुझे कोई फाइल की ज़रूरत नहीं, एक ही फाइल की ज़रूरत है जो चेक्स बॉक्स, इसी के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। अब क्या करना है, तो देखो लॉजिकली ये है कि मान लीजिए कि मैं अभी मॉड्यूल CSS यूज़ कर रहा हूँ और कुछ मैंने CN टेलविन CSS फंक्शन यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी एग्जिस्टिंग के अंदर मैंने टेलविन यूज़ किया है, टेलविन की क्लासेस। तो ये मुझे क्या करना है, टेलविन की क्लासेस के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है जैसे मैंने आपको बताया था। तो यूजिंग कोपायलट ये मुझे सारे फाइल के अंदर एट ए टाइम चेंज करने हैं। ओके, एक यूजिंग फ्रॉम के अंदर तो मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप एक तो फाइल कर दी है। अब यूजिंग S और CN इसी के अंदर मुझे व्रैप करना है पूरा क्लास। ओके, ये वाले तो हम क्या करेंगे, इसको कमांड देंगे लाइक दिस, ऑल कोड I want to add CN and S but make sure don't change class name like CN s.flex s.empty hyphen margin top hyphen 1। तो क्या कर दिया, इस तरीके हमने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। तो इस तरीके से हमें पूरा कोड रीफैक्टर करके मिल जाएगा। जैसे मैंने ये चेंज कर दिया, देखो ये फाइल अभी रीड करेगा और वो रीफैक्टर करेगा लाइक दिस। देखो इसने प्रॉपरली रीड किया। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अभी देखो यहाँ पर क्लास नेम उसने प्रॉपर लिया, cname s.flex सही है, cname .row flex row, cname .item ये भी सही क्लास है। फ्लेक्स के लिए यहाँ पर s.flex और s.empty ये सही है। तो ये करना है एक्सेप्ट, ये उसने प्रॉपरली लिखा। अब ये जो होता है क्लास नेम, ये कहाँ पर होना चाहिए लॉजिकली, ये होना चाहिए एंड ऑफ द, यहाँ पर सही है। अब इसको मैं ये कर देता हूँ, ये डन हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक अनदर वे है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखो ये मेरा एक फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने क्या किया है, हम जाएंगे फीचर के अंदर और हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना कि ये मेरी फाइल है। ओके, रिपोर्ट बिल्डर की, और यहाँ पर हमने क्या किया है, कोर कंपोनेंट यूज़ किया है। और कंसिडर करना कि ये हमारा पेज लेआउट है। पेज लेआउट के अंदर हमने क्या किया है, कौन सी टूल यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है एक टेबल यूज़ किया है। टेबल के अंदर हमने कॉलम्स डिफाइन किए हैं और कॉलम्स के अंदर एक डेटा फील्ड है, टेक्स्ट है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जितने हमारे कॉलम्स हैं उस कॉलम के अंदर जो डेटा है और जो टेक्स्ट है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इज़ वेरी टेकिंग टाइम, यहाँ पर चाहिए। ओके, क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स है। ये मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जाके इस फाइल के अंदर पेज लेआउट, ओके सही है, ये फाइल है। अभी इसको हम क्या करें, प्लीज़ क्रिएट ऑब्जेक्ट की इज इक्वल टू डेटा फील्ड एंड वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट। मैं इसको कर रहा हूँ एंटर। तो ये फाइल अभी रीड करेगा। कंसिडर करना कि कौन सी फाइल यहाँ पर सिलेक्टेड है, उस पर वो ऑपरेशन करेगा।
अब ये पूरी फाइल रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, जो की रहेगी डेटा फील्ड। और उसका देखो की फर्स्टली क्या है, आईडी है, आईडी उसका टेक्स्ट है, टेम्प कोड है, लेआउट कोड है। ओके, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, टेम्प कोड है। तो यहाँ पर अभी पूरी फाइल वो अंडरस्टैंड कर रहा है। ओके, अंडरस्टैंड करके वो आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। तो ये फ्री वर्जन में कुछ एक सैम्पल आपका लिमिटेड टेक्स्ट रहेगी। आपको ये ख़त्म होने के बाद आप पे करना, बाय करना प्लान। ओके, और उसके अकाउंट भी आप चेंज कर सकते। देखो यहाँ पर हमें पूरा एक तरीके से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये देखो क्या है, कॉल मैपिंग, जो आईडी टेम्प कोड रहेगा। देखो यहाँ पर नीचे कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, नीचे अभी वो अंडरस्टैंड कर रहा है, बट ये देखो सारी अभी यहाँ पर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। लॉजिकली वो अभी डिसेबल स्टेट में है क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कोपायलट। ओके, और ये पूरा हमें एक तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी, पूरा हमें एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट मिल गया। सही है, जो की रहेगी हमारी डेटा फील्ड और वैल्यू जो रहेगी हमारी टेक्स्ट रहेगी। इस तरीके से आप 94 99 अप्लाइंग एडिटर, ये पूरा आपको ये इतना ही चेंज मिल गया। ओके, तो टेक्स्ट के अंदर उसने ऑटोमेटिकली वो कोड रिफैक्टर भी करके दिया उसने। देखो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है, और वैल्यू भी आपको रिफैक्टर करके मिली है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं, जस्ट शोइंग यू पर्पस मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आपका एग्जिस्टिंग कोड भी आप एनहांसमेंट कर सकते हो, ईजिली आप कोड रिव्यू भी कर सकते हो। उसको कोपायलट को बता सकते हैं कि मेरा कोड रिव्यू करना है, तो उसके अंदर कुछ इशू है तो वो भी आपको मिल जाएंगे एनहांसमेंट के लिए। तो यूजिंग कोपायलट आप यूज़ करना आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो पर्सनली यू कैन बाय एंड यूज़ एंड गो फॉर द using the AI technical AI tech any tool, so not a Copilot। so आप कोई भी एक another tool यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर आप कोई भी टूल यूज़ करके ही डेवलपमेंट करना। सो इस तरीके से हम अनदर कोई भी वीडियो क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के हम देखेंगे कि कैसे हम CS मॉडल यूज़ करेंगे एंड टेलविन मर्ज कैसे करेंगे, बेटर वे से डायनामिक CSS कैसे अप्लाई करेंगे आपके कोड के अंदर। इस तरीके से हम वीडियो क्रिएट करके रहेंगे। इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें।